हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SJ मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट के बारे में पहले इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं, फिर डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ लेयर के बारे में, चेम्बर ऑफ हार्ट के चेम्बर के बारे में, वॉल्व ऑफ हार्ट, कौन कौन सी वॉल्व होती है उसके बारे में, फंक्शन ऑफ और कि ये क्या क्या फंक्शन करता है। तो फर्स्ट हम आते हैं इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है इसकी? द हार्ट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर, 2 आर्टरियल 2 वेंट्रिकल। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 आर्टरिकल और 2 वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट वाया द वेनस सर्कुलेशन। ये वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के राइट साइड में पहुंचता है। It is pumped into the right ventricle and then to the lungs. जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करके लंग्स के पास पहुंच जाता है। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो रिलीज हो जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी वो अवशोषित हो जाती है। सेकेंड हम आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोक्ड बिटवीन द लंग एंड बिहाइंड द स्टर्नम। जो हार्ट होता है वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ पे लोक्ड होता है? लंग और स्टर्नम के बीच में। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड को पंप करने के लिए और थ्रू आउट पूरी बॉडी में पहुँचाने के लिए। सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ये हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, और जो अपने शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ बाय इंश्योरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो हमारे शरीर के टिश्यू एंड ऊतक और अंग होते हैं उनको सबको ये क्या प्ले रोल करता है? ये अपनी लाइफ को सुनिश्चित करके रखता है कि किसी चीज़ की हानि नहीं पहुंचाता है। जैसे कोई भी वेस्ट कोई सा भी प्रोडक्ट रहता है उसको बाहर कर देता है, इसमें अपना प्ले रोल करता है। सेकेंड अगला आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन शेप्ड इन साइज रफली लाइक अ मैन, क्लोज्ड विथ 2/3 ऑफ द मास टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। जो हार्ट रहता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन होता है, शेप्ड एंड साइज रफली होती है और किसी व्यक्ति की बन मुट्ठी के समान दिखाई देता है, और इसकी दूसरी और तीसरी द्रव्यमान मध्य रेखा के बाईं तरफ होता है। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ पेरिकार्डियल सैक दैट इज लिंक्ड विद द पेराइटल लेयर ऑफ अ सीरस मेम्ब्रेन। जो पेरिकार्डियल थैली होती है वो हार्ट को चारों ओर किसी घेरी हुई होती है, और जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो पेराइटल लेयर को बनाती है। द विसरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन फॉर्म्स ऑफ द एपिकार्डियम। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो विसरल लेयर को एपिकार्डियम बनाती है। इसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ लेयर के टाइप्स। तो द हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल एंड कार्डियक मसल्स। जो हार्ट की वॉल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल एंड कार्डियक मसल से बनी होती है। इट इज़ द कार्डियक मसल्स दैट इनेबल्स द हार्ट टू कनेक्ट एंड अलाउ फॉर द साइनोक्लोरोनाइजेशन ऑफ द हार्ट बीट। जो हार्ट की मसल्स होती है वो कार्डियक मसल यानी मांसपेशियों की बनी होती है, और इनेबल्स टू द हार्ट, और हार्ट को इनेबल्स करती है यानी कि हार्ट को सिकुड़ने में मदद करती है, और अपनी हार्ट बीट होती है उसको साइनोक्लोरोनाइजेशन करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट आता है अपना इसके बाद होती है इसकी एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या? एपिकार्डियम द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट। जो एपिकार्डियम होती है वो हार्ट की आउटर लेयर होती है और प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब प्रोटेक्टिव बचाव करती है। विसरल लेयर ऑफ सीरस
पेरिकार्डियम कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलियल सेल्स एंड फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो विसरल लेयर होती है, विसरल लेयर और सीरस पेरिकार्डियम, वो काय को कंपोस्ट करती है? मेसोथेलियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू को बनाती है। इनके द्वारा एपिकार्डियम बनती है। दिख ही रही होगी आपको डायग्राम में। के बाद आती है हमारी सेकेंड वाली मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मायोकार्डियम मस्कुलर मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। ये मस्कुलर होती है और मिडिल लेयर होती है हार्ट की। दिख रही हुआ आपको डायग्राम में ये मसल्स लेयर कंप्रेस्ड ऑफ कार्डियो मायोसाइटिस। जो मसल्स लेयर होती है वो कैसे कंपोस्ट होती है? मसल्स लेयर कार्डियोमायोसाइस्टिम से, इनके द्वारा मायोकार्डियम बनती है। नेक्स्ट आती है अपनी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की इनर लेयर होती है। लिनेंस इनर सरफेस ऑफ हार्ट चेम्बर एंड वॉल्व कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड अ लेयर ऑफ सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव। ये काय के द्वारा बनती है? वॉल्व, एंडोथेलियल सेल्स और सब एंडोथेलियल सेल्स। आता है अपना चेम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के चेम्बर। द हार्ट हैज 4 चेम्बर। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर होते हैं। इन चेम्बर की डिटेल हम देखते हैं। राइट आर्टियम। द राइट आर्टियम इज अ थिन वॉल्ड चेम्बर द रिसीव द ब्लड रिटर्निंग फॉर द बॉडी टिश्यू। दिस ब्लड which is low oxygen is carried in the veins, the blood vessels leading to the heart from the body tissue। जो राइट आर्टियम होता है उसकी वॉल थिन होती है, मतलब कि पतली दीवार वाला होता है, और ये रिसीव करता है ब्लड को बॉडी टिश्यू में, बॉडी और टिश्यू में। इसमें ऑक्सीजन लो होती है, जो वेंस के थ्रू ब्लड को बॉडी टिश्यू के हार्ट से बॉडी टिश्यू में पहुँचाता है। राइट वेंट्रिकल। द राइट वेंट्रिकल पम्प्स द विनस ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम एंड सेंड टू द लंग्स। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड राइट आर्ट्रियम में पहुंचाता है और उसके थ्रू ब्लड को रिसीव करके सेंड करके लंग्स। लेफ्ट वेंट्रिकल। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्ड ब्लड हाई इन ऑक्सीजन कंटेंट एज इट रिटर्न्स फ्रॉम द लंग्स। जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है हाई ऑक्सीजन वाले ब्लड कंटेंट को और रिटर्न करता है लंग्स को पहुंचाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल। द लेफ्ट वेंट्रिकल विच हैज द थिकेस्ट वॉल ऑफ द ऑल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवारें होती है वो थिकेस्ट यानी मोटी होती दीवारें होती, यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचाता है। दिस ब्लड गोज थ्रू द आर्टरीज द वेसल्स दैट टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू। यह हार्ट और टिश्यू को ब्लड पहुंचाता है आर्टिसो के थ्रू। अब देखते हैं अपने वॉल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट के वॉल्व के बारे में। द हार्ट कंटेंट 4 मेन वॉल्व। 4 मेन वॉल्व होती है इसकी। ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। 4th है अपनी एरोटिक वॉल्व। इनके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। यह लोक्ड होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। द ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो ब्लड के फ्लो को राइट वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर ब्लड के फ्लो को राइट आर्ट्रियम में जाने से रोकता है। पल्मोनरी वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वॉल्व के बीच स्थित होता है। द पल्मोनरी वॉल्व प्रिवेंट ब्लड फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल आफ्टर ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी टू ट्रेवल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जो पल्मोनरी वॉल्व होता है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को फेफड़ों तक पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पंप ब्लड को पहुंचाता है और राइट वेंट्रिकल में प्रवाह को रोकता है, ब्लड के प्रवाह को। तीसरा है अपना
mitral valve या bicuspid valve locked between the left atrium and the left ventricle. लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है. द मिट्रल वॉल्व प्रिवेंट ब्रेक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. या लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड के फ्लो को रोकता है, जो मिट्रल वॉल्व होता है. इट इज़ आल्सो नॉन एज द डाइकस. इसको बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं. एरोटिक वॉल्व पोजिशन बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा. यह लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच स्थित होता है. द एरोटिक वॉल्व प्रिवेंट ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर ब्लड इज पम्प्ड इनटू द एरोटा टू बी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी. जो एरोटिक वॉल्व होता है वो ब्लड के फ्लो को लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है और पंप ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है एरोटा के थ्रू. नेक्स्ट आता है अपना फंक्शन ऑफ द हार्ट के फंक्शन. पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट्स से यह पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. सर्कुलेटिंग हार्मोन्स एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स और अदर अन्य पोषक पदार्थों को सभी डिफरेंट बॉडी मतलब सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. रिसीविंग ऑक्सीजन प्योर ब्लड एंड पंपिंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. यह रिसीविंग करता है ऑक्सीजन रहित ब्लड को पंप करने के लिए और लंग्स तक ऑक्सीजन वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है. मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. थैंक यू.